चप्पी बाहु कहानियाँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सरोजा के धनिया वाले पकवानों और लाल मिर्च की चटनी से रमेश का परिवार कैसे परेशान हो गया था। रमेश की जीभ जल रही थी और वह मांड के लिए रो रहा था। आइए देखते हैं कि उस रात सास ससुर की क्या हालत थी। रात के 11 बजे कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा है। कनकम और पुल्लैया दोनों बिस्तर पर बैठे हैं। दोनों का शरीर भारी भरकम होने के कारण बिस्तर बेचारा कराहने जैसी आवाजें कर रहा है। पुल्लैया एक हाथ से गला पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से पेट सहला रहा है। कनकम उदास होकर दीवार की तरफ देख रही है। एजी कनकम, सो गई क्या? या मुझसे पहले ही ऊपर वाले के पास चली गई? नींद कहाँ आ रही है जी, गले में जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। उस बहू की चटनी खाने के बाद अंदर जैसे आग की भट्टी जल रही है। हाँ कनकम, रमेश को वनतलक्का चाहिए थी, लेकिन ऐसी मनतलक्का आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। उस धनिये की बास मेरे शरीर में घुस गई है। अब मैं करवट भी बदलता हूँ तो हरी घास की बदबू आती है। इनको घास की बदबू आए तो कोई बात नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि कल सुबह वो लड़की फिर से कौन सा पत्ता पकड़ लाएगी, क्या पता। कनकम, हम दोनों का वजन देखकर वो लड़की शायद हमें खाना दिए बिना भूखा मार डालेगी। कल हरी मौत थी, आज लाल मौत। कल पता नहीं किस रंग की मौत का प्लान बनाया है उसने। ये सब हमारे रमेश के कर्म है जी। उसने कहा खाना अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि रूप भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो, उसे हीरोइन बनने का भूत सवार हो गया है। हमें डाइट करने को कह रही है। अभी जब मैं बिस्तर पर बैठा तो कह रही थी, ससुर जी धीरे, चबूतरा टूट जाएगा। क्या मुझे अपना वजन नहीं पता? हम स्वस्थ हैं बस। हाँ जी, कल सुबह उठकर कम से कम 1 कप कॉफी पीनी हो तो भी डर लग रहा है कि वो कहीं धनिया से तो नहीं बनाएगी। हमें जो खिलाया वो इडली थी या गोबर के उपले, ये डाउट आ रहा है। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। उसके बाप ने उस लड़की के खाने से बचने के लिए ही उसे यहाँ भेजा होगा। बेचारे हमें ये बात पता ही नहीं चली। ठीक है, छोड़िए। वो जलन कम करने के लिए थोड़ी चीनी खा लीजिए। कल सुबह उस सरोजा की जागने से पहले हमें सावधान रहना होगा। पुल्लैया धीरे से लेटता है। बिस्तर एक तरफ झुक जाता है। कनकम करवट बदलती है तो बिस्तर जोर से कर्र आवाज करता है। दोनों डरकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और गले की जलन के साथ करहाते हुए सो जाते हैं। गांव की सुबह, सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। गली में सब्जी वाले की आवाजें आ रही हैं। सरोजा अपने भारी शरीर को धीरे धीरे हिलाते हुए एक हाथ में बड़ा थैला पकड़े स्टाइल में काला चश्मा लगाकर आती है। उसके चलने से गांव की कच्ची सड़क पर पड़े छोटे पत्थर भी हिलकर साइड में गिर रहे हैं। वहां पड़ोस की पार्वतम्मा और सूरम्मा कुछ सीरियल की बातें कर रही हैं। क्या बात है पार्वती जी, सूरम्मा जी, सुबह सुबह मीटिंग बिठा ली। गली में कोई स्कैम हो रहा है क्या? स्कैम का तो पता नहीं सरोजा, पर कल तुम्हारे घर से कुछ हरे रंग का धुआं निकल रहा था। गली के कुत्ते भी उस बदबू को सूंघकर भाग रहे थे। क्या पकाया था? वो सब हेल्दी डिशेस थी आंटी। ग्रीन टी, ग्रीन राइस, ग्रीन मसाला। इसीलिए देखिए मैं कितनी ग्लैमरस हो गई हूँ। आप लोग तो नजर नहीं हटा पा रही है ना? हाँ बेटी, तुम्हारा ग्लो देखकर रोड पर जाने वाले लॉरी भी तो ब्रेक मार रहे हैं। अगर गलती से तुम रोड के बीच में खड़ी हो गई तो ट्रैफिक जाम होना पक्का है। वैसे उस डाइट का राज क्या है बेटी? वही तो, मेरी स्पेशल धनिया डाइट। हमारे गली के कोने वाले गोपाल जी ने भी यही कहा। सरोजा जी, जब आप कदम ताल मिलाकर चलती हैं तो बिल्कुल राधा जी याद आती है। हीरोइन राधा? कौन सी फिल्म में? क्या किसी चिड़ियाघर की डॉक्यूमेंट्री में? हे भगवान, इसका आत्मविश्वास देखकर मुझे तो डर लग रहा है। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल महानटी सावित्री जी जैसे ही हो। फर्क बस इतना कि वो फिल्म में होती है और तुम्हें हाथी के ओहदे पर होना चाहिए। थैंक यू आंटी, मुझे पता है आप लोग जल रहे हैं। औरतों को ग्लैमर से हमेशा जलन ही होती है। कल से मैं और स्लिम हो जाऊंगी और आप सबको तारे दिखाऊंगी। सब्जी वाले भैया, लौकी इधर दो, डाइट में जूस बनाना है।
सरोजा थैला हिलाते हुए कच्ची सड़क पर गड्ढे करते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद ए पार्वती, ये पागल है क्या? आकार देखो तो, भारी जहाज जैसा है और खुद को हीरोइन कह रही है। उसका चेहरा, उसके खाने के बाद भी रमेश अब तक जिंदा है, मतलब वो बहुत ही सख्त जान है। यकीन मानो, उस धनिया के बदबू से मेरे घर के मच्छर भी मर गए। सुबह 9:15 बजे पुल्लैया चबूतरे पर बैठकर पेपर पढ़ रहे हैं। वे भी अच्छे खासे भारी भरकम आदमी हैं। चबूतरे पर बैठते हैं तो उनके वजन से चबूतरा किर्र आवाज करता है। सरोजा अंदर से ऐसे बाहर आती है जैसे कोई नई चाल सीख रही हो, कैट वॉक करते हुए। चबूतरे पर उसका पैर पड़ते ही वहां बैठे पुल्लैया थोड़ा उछल जाते हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ बेटी सरोजा? ये कैसी अजीब चाल है? पैरों में दर्द है क्या, या जूतों में सीसा भर लिया है? ससुर जी, ये अजीब चाल नहीं, हीरोइन वॉक है। मैं डाइट पर हूँ ना, शरीर हल्का हो गया है, इसीलिए हवा में तैरने जैसे लग रहा है। कैसी है मेरी चाल? हवा में तैरना? तुम पैर रख रही हो तो नीचे की फ्लोरिंग टाइल्स टूट रही हैं बेटी। तुम, तुम्हारी सास और मैं तीनों मिल जाएं तो म्युनिसिपैलिटी वाले इस घर पे डबल टैक्स लगा देंगे। इतना वजन है हमारा। हाँ, वैसी ही है बेटी, लेकिन सावित्री जी इतना तेज नहीं चलती थीं। तुम थोड़ा धीरे चलो। चबूतरा टूट गया तो हम दोनों के वजन की वजह से फिर से रिपेयर कराना मुश्किल होगा। आप भी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। अभी सब्जी वाले के पास सब मुझे देखकर हैरान थे। मेरी स्लिमनेस पर वे फिदा हो गए। वैसे ससुर जी, आप भी थोड़ी डाइट कीजिए। आपकी पेट देखकर बिल्कुल बाहुबली फिल्म का एक हाथी याद आ रहा है। मेरे पेट की छोड़ो, वे ये देखकर हैरान हुए होंगे कि तुम लौकी का थैला कैसे उठा रही हो। मुझे जरा पानी लाकर दो बेटी, गला सूख रहा है। पानी नहीं ससुर जी, आपके लिए डाइट वाला जूस लाती हूँ, रुकिए। कहकर अंदर दौड़ती है। पूरे घर में धम धम आवाज आती है। सुबह 10 बजे रमेश ऑफिस के लिए तैयार होते हुए मोजे पहन रहा है। सरोजा रसोई में सब्जियां काट रही थी। रमेश को ऑफिस जाते देख हाथ की सब्जियां वहीं छोड़कर भागते हुए बेडरूम में आती है। आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को अलग अलग एंगल से देखती है। होठ इधर उधर घुमाकर पोज देती है। रमेश जी, 1 मिनट वो मोजे साइड में रखकर मेरी तरफ देखिए। इस एंगल से मैं बिल्कुल अनुष्का शेट्टी जैसी नहीं लग रही, बिल्कुल उस अरुंधति फिल्म की जयजम्मा जैसी लग रही हूँ ना? फिर किस मुसीबत में डालने आई है भगवान। इसमें और अनुष्का में बस एक ही समानता है, दोनों की 2 आंखें हैं। ये जयजम्मा क्या साक्षात पशुपति लग रही है? क्या सरोजा, ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है। अनुष्का, क्या तुम उससे कहीं बढ़कर हो? उन आंखों में जो तेजी है उसे देखकर फिल्म वाले लाइन लगा देंगे। सच में, अभी गली में सब मुझे देखकर जल रहे थे। एक दूसरे के कान में कह रहे थे कि ये इतनी ग्लैमरस कैसे हो गई। जब वे कह रहे कि मैं हीरोइन जैसी लग रही हूँ तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी डाइट कितना अच्छा काम कर रही है, देखिए मेरी कमर देखिए। सरोजा, तुम्हारी कमर पतली हो या ना हो, अगर तुम ऐसे ही डाइट करती रही तो हमारा बिस्तर जरूर पतला होकर टूट जाएगा। कल रात में बिस्तर पर एक तरफ फिसल रहा था, पता है? वो तो ग्रेविटी की प्रॉब्लम है जी, मेरी प्रॉब्लम नहीं। मेरी खूबसूरती देखकर वो आईना भी डर रहा है और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे पहचान चाहिए, ग्लैमर चाहिए। परसों गोपाल जी भी कह रहे थे, बेटी सरोजा तुम एक शॉर्ट फिल्म बना सकती हो। मेरी सास और ससुर भी तो मोटे हैं, मैं कुछ नहीं कहती। सरोजा, तुम्हें पहले से ही पहचान मिली हुई है। हमारी गली में वनतलक्का को कौन नहीं जानता। उस धनिये की खुशबू जिसने भी सूंघी है वो तुम्हें याद रखता है। आंखें बंद करके भी लोग तुम्हारे खाने का स्वाद पहचान लेते हैं। बस करो बेटी, अब रहने दो। मतलब मैं मोटी हूँ, आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे? मेरे खाने की इस घर में कोई कदर नहीं, मेरी सुंदरता की कोई पहचान नहीं। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये कहकर जोर से रोते हुए बिस्तर पर गिर जाती है। बिस्तर क्रैक जैसी भयानक आवाज करते हुए एक तरफ झुक जाता है।
अरे सरोजा, नहीं नहीं, बिस्तर की जान को खतरा है, उसे इमरजेंसी इलाज की जरूरत है। सॉरी, रो मत, तुम हीरोइन ही हो, बिल्कुल बाहुबली में उस हाथी को चलाने वाली हीरोइन जैसी लगती हो। तुम्हारी हिम्मत और उस वजन के सामने वो देवसेना भी कुछ नहीं है। तुम्हारी चाल देखकर राजा मौली जी पक्का कॉल शीट मांगेंगे। सच में उस हाथी को चलाने वाली अनुष्का ही है ना? हाँ सरोजा, तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल तरीके से हाथी चला सकती हो। तुम चलोगी तो लगेगा कि पीछे वाला हाथी भी तुम ही हो, ऐसा भ्रम हो जाएगा। अब मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज रास्ता दो। रास्ता मतलब थोड़ा साइड हटो, जाना है। उसके बाद रमेश ऑफिस चला जाता है। फिर दोपहर 1:30 बजे रसोई से भयानक आवाजें आ रही हैं। लग रहा है सरोजा किसी नई तरह की डिश के लिए सब्जियों से कुश्ती लड़ रही है। मिक्सी एक तरफ घुर्र चिल्ला रही है और सरोजा के दाल घोटनी से बर्तन पीटने की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। पिछवाड़े में कुएं के पास कनकम और पुल्लैया बैठे बात कर रहे हैं। जी सुन रहे हैं ना? उन आवाजों को देखकर लग रहा है कि आपकी बहू अंदर कोई प्रयोग कर रही है। कल की जलन अभी कम नहीं हुई, आज पता नहीं क्या प्रलय लगाएगी। हाँ कनकम, उस मिक्सी की आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। इंसानों के लिए पका रही है या किसी युद्ध के लिए हथियार बना रही है? डाउट आ रहा है। उस लड़की का खाना खाकर हमारा वजन कम होगा या नहीं पता नहीं, पर हमारी उम्र जरूर कम हो जाएगी। मैडम डाइट पर है ना, कल से हमें भी सिर्फ हरी घास और पत्ते खिलाकर बकरियों जैसा बना देगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं, क्या करे? तभी सरोजा रसोजा से पसीना पोंछते हुए हाथ में एक करछुल पकड़े जोश में पिछवाड़े आती है। ससुर जी अभी कुछ कह रहे थे ना मेरे बारे में? मेरी बहू ने क्या शानदार सब्जी बनाई है। आप मेरे तारीफ कर रहे थे ना, मेरे कानों में आवाज आई थी। पुल्लैया हैरान होकर मन ही मन में, बाप रे, इसकी आंखें ही नहीं कान भी गजब काम करते हैं। अगर पता चला कि मैं बुराई कर रहा था तो इस करचुल से मेरे सिर पर मारेगी। पुल्लैया जोर से हंसते हुए, सही कहा बेटी सरोजा, तुम्हारे खाने के अलावा और किसकी बात करेंगे? तुम्हारा खाना खा लें तो इस जन्म में नहीं भूल सकते, यही सोच रहे थे। हाँ बेटी सरोजा, तेरे खाने की महिमा ही ऐसी है, खाने वाले दोबारा चावल की तरफ देखने से भी डरने लगते हैं। यही तो असली टैलेंट है। थैंक यू सासू माँ, इसीलिए आपके लिए एक नई तरह की नेचुरल हेल्थ पैक रेडी किया है, आइए खाते हैं। अरे सरोजा, मुझे अभी जाना है बेटी, पड़ोस की पार्वती के पास मेरी साड़ी सूख रही है, उसे लाना है, वरना कोई उठा ले जाएगा। तुम जाओ अपने ससुर जी को परोसो। ये कहकर पीछे मुड़कर देखे बिना भाग जाती है। पुल्लैया घबरा कर बोला, अरे कनकम, मुझे अकेले छोड़कर जा रही है, साड़ी तो बाद में भी ला सकती है। अरे रुक जा। कनकम बाहर जाने का नाटक करके वापस आकर हॉल में दीवार के पीछे छिपकर अंदर क्या हो रहा है चोरी छिपे देखती है। कनकम मन में हंसते हुए, आज मेरे पति का काम तमाम। उस सरोजा के गोबर के गोले खाकर वो क्या करतब दिखाएंगे देखना है। मैं तो आज बच गई। डाइनिंग टेबल के पास पुल्लैया उदास बैठे हैं। सरोजा एक बड़े बर्तन में हरे रंग के लड्डू लेकर आती है। बेटी सरोजा, मुझे याद आया, भैंस को चारा डालना भूल गया, मैं जाकर आता हूँ बेटी। सरोजा उन्हें जोर से कंधों से दबाकर बैठाते हुए, बैठिए ससुर जी, भैंसों को चारा बाद में डाल सकते हैं, पहले आप ये घास के लड्डू खाइए। आपकी सेहत से बढ़कर भैंसे नहीं है ना, एक भी छोड़े बिना पूरा खाना है। सरोजा, इतने सारे एक साथ मतलब मुश्किल है बेटी, एक खा लूं तो काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, आपको डाइट करनी है, हीरो विक्रम जैसा 6 पैक्स आना चाहिए, प्लीज खाइए ना। कहकर एक लड्डू जबरदस्ती उनके मुंह के पास ले जाती है। पुल्लैया बचने की कितनी भी कोशिश करे, सरोजा नहीं छोड़ती। हार कर आंखें बंद करके उस हरे लड्डू को मुंह में रख लेते हैं। रखते ही उनका चेहरा 1000 तरह से मुड़ जाता है। पुल्लैया, ठू ठू, माँ सरोजा, ये क्या है? गले में जैसे कीले चुभ रही हैं। मर गया बेटी, मुझसे नहीं होगा। ये कहकर एक झटके में उठते हैं, डाइनिंग टेबल का चक्कर लगाकर दरवाजे से गली में भाग जाते हैं। सरोजा पीछे करछुल लेकर दौड़ते हुए बोली,
ससुर जी रुकिए, अभी 3 और है, हेल्थ के लिए अच्छा है, रुकिए ससुर जी। वो दौड़ती है, दीवार के पीछे छिपी कनकम हॉल में आती है, हंसी रोक नहीं पाती और सोफे पर गिर जाती है। सरोजा थक कर वापस आती है। कनकम तभी ऐसे बैठ जाती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। देखा सासू माँ, ससुर जी को सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं, इतनी मेहनत से बनाया तो भाग गए। क्या करे बेटी, उन्हें अमृत हजम नहीं होता। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ बैठो, थकी हुई लग रही हो। कनकम सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। वो भी अच्छी खासी भारी है। सोफे पर बैठती है तो उनका आकार पूरे सोफे को घेर लेता है। सरोजा मुंह फुलाए एक कोने में बैठी है। रमेश ऑफिस से थक कर आता है। पूरा घर शांत है। माँ, घर इतना साइलेंट क्यों है? कोई युद्ध हुआ है क्या? युद्ध नहीं रे बेटा, तेरी बीबी भूख हड़ताल कर रही है। दोपहर से एक दाना भी नहीं खाया। मैंने जो दाल रसम बनाया था उसे भी कैलोरी ज्यादा है कहकर ठुकरा दिया। भूख हड़ताल? सरोजा, ये साहस क्यों? भूख नहीं लग रही क्या? कहेंगे जी, सब कहेंगे। मेरे खाने का सब मजाक उड़ा रहे हैं। ससुर जी भी मेरा हेल्थ ड्रिंक पीकर भाग गए, इसीलिए आज से मैं सिर्फ हवा पीकर जिंदा रहूंगी। देखते हैं कौन मुझे रोकता है। माँ जी को देखो कितना वजन है, उन्हें मेरी डाइट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सरोजा बेटी, तू एक वक्त ना खाए तो इस देश में अकाल खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा बेटी, क्योंकि तेरे पेट में जो जमा है वो अगले 10 साल के लिए काफी है। वैसे भी मैं और तेरे ससुर जी मोटे हैं तो तुझे क्या है। देखा सासू माँ भी क्या कह रही है, मैं हीरोइन जैसा स्लिम होना चाहती हूँ। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बाद रमेश सरोजा को सांत्वना देने उसके पास गया। सरोजा, हवा पियोगी? तो वो हवा भी बेचारी रोएगी। ठीक है, रो मत। ये देखो, तुम्हारे लिए स्पेशल स्वीट लाया हूँ। तुम हीरोइन हो ना, तुम्हारे लिए ये। सरोजा तुरंत आंसू पोंछते हुए उत्साह से, क्या स्वीट है जी, बादुशाना या खाजा? नहीं नहीं, तुम्हारा फेवरेट धनिया हलवा। ये कहकर एक खाली डिब्बा दिखाता है। सरोजा डिब्बा खोलकर देखती है और चौंक जाती है। डिब्बा खाली क्यों है? आप मुझे धोखा दे रहे हैं ना? वो 0 कैलोरी हलवा है सरोजा। डाइट करने वाली हीरोइनों को वो आंखों से नहीं दिखता, सिर्फ मन से दिखता है। खाओ, खाने जैसा महसूस करो। हमारे घर में सबका वजन कम हो जाएगा। फिर सरोजा आंखें तरेरते हुए सोफे से उठकर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? रुकिए, आपको रात को मिर्ची की खीर बनाकर खिलाती हूँ, तब पता चलेगा आपको मेरा पावर। कनकम और रमेश घबराकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी दरवाजे पर कोई कॉलिंग बेल जोर से बजाता है। बेल बजते ही रमेश जाकर दरवाजा खोलता है। वहां एक स्टाइलिश लड़की, वो रमेश को देखते ही जोर से गले लगा लेती है। भैया, आई मिस यू सो मच। देखो, तुम्हारे लिए सिटी से मैं अच्छी मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लाई हूँ। रानी, तुम यहाँ बिना बताए आ गई? अरे कितनी स्लिम हो गई हो। सिटी में जॉब कर रही हो ना, छुट्टी मिली क्या? वैसे हमारे गांव के घर में तुम इतनी दुबली पतली क्यों लग रही हो? अरे रानी, मेरी प्यारी बेटी आ गई। आ अंदर आ। सरोजा रानी को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। रानी बिल्कुल असली हीरोइन जैसी दिख रही होती है। हे जी, ये कौन है? इतनी स्टाइलिश लग रही है, बताइए ना। रानी सरोजा को ऊपर से नीचे तक देखकर, भैया ये कौन है? क्या हमारे गांव के घर में नया कुक रख ली है क्या? बहुत ज्यादा ही मोटी है। म्युनिसिपैलिटी से क्या पानी का टैंकर आया है? हमारे माँ और पिताजी के वजन से भी ज्यादा लग रही है। कुक, मैं इस घर की महारानी हूँ, तुम्हारे भैया की बीबी मुझे टैंकर कहती है। ओहो भाभी जी, सॉरी, दूर से देखा तो किसी कुकिंग प्रोग्राम की रसोइयन जैसी लगी। भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे अच्छी स्पाइसी बिरयानी चाहिए, तेल मसालेदार होनी चाहिए। सिटी में नौकरी की वजह से ठीक से नहीं खा पाती हूँ, यहाँ कम से कम पेट भर कर खाऊंगी। इस कुक को पकानी आती है ना? तब सरोजा मन ही मन में, ओहो, स्पाइसी चाहिए। सिटी से आकर मुझे खाना बनाना सिखाएगी? आ रानी, तुझे मैं अपने मिर्च के लड्डू का स्वाद दिखाती हूँ, तब पता चलेगा इस रसोइयन का पावर। फिर से सिटी भाग जाएगी। भाभी, ऐसे क्या देख रही हो? भूख लग रही है,
जल्दी खाना बनाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का स्वाद चखना है। जरूर ननद जी, आपके लिए स्पेशल वेलकम डिश रेडी करती हूँ। आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। 10 मिनट रुकिए, चूल्हे पर नहीं, आपके मुंह में आग लगाऊंगी। रमेश सिर पीटते हुए मन ही मन में, बाप रे, एक तरफ मेरी बीवी रसोईयन, दूसरी तरफ मेरी बहन मसाला बम, मेरी माँ, पिताजी और इन सब के बीच इस युद्ध में मेरा क्या होगा? भगवान, मुझे बचाओ। सरोजा रानी की तरफ गुस्से से देख रही है और रानी मजाक उड़ाते हुए हंस रही है। कनकम और पुल्लैया डर से कांप रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए कहानी यहीं खत्म कर रही हूँ। अगले एपिसोड में देखेंगे कि रानी के साथ क्या होती है। तब तक कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।